बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अंडे का सालन। बहुत मज़े का ग्रेवी वाला सालन बनेगा। आज गर्मियाँ हैं, गर्मियों में कुछ खाने को सब्जियां दालें खा खा के उकता जाते हैं बच्चे भी। तो आज आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं अंडे की। अंडे का सालन बनेगा टेस्टी सा। तो आइए चलते हैं, बगैर टाइम ज़ाया किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 5 अदद अंडे। इनको मैंने बॉयल कर लिया है। तो इसका तरीका मैं स्टेप के साथ साथ आपको बताऊँगी। सबसे पहले एक हम हांडी ले लेंगे, बर्तन, उसके अंदर घी डालेंगे। घी आप लोग अपने अंडों के हिसाब से डालें। मेरे पास 5 अदद अंडे हैं तो मैं 1 चम्मच भर के घी का डाल दूंगी। ऑयल है या घी कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो जल्दी से फ्लेम ऑन कर दिया। इसके लिए मैंने एक प्याज ले लिया है। अब घी को हम थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, प्याज डाल देंगे। एक मेरे पास प्याज है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज ले लिया, उसको बारीक बारीक काट लिया। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाएगी गर्मियों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये रेसिपी आप लोग बनाएं, 10 मिनट में ये रेसिपी बन जाएगी। तो जल्दी से हम प्याज को फ्राई करते हैं। इसके बाद अगला स्टेप आपको बताऊंगी। साथ साथ सारी रेसिपी पूरी देखनी है, इसकी बिल्कुल नहीं करनी है आपने। अब प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन कलर का हो चुका है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। मेरे पास टमाटर था एक बड़े साइज़ का, बाकी सब्ज़ मिर्ची इनको मैंने थोड़ा सा दरदरा सा कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसको डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सिंपल तरीके से ये सालन बनेगा ग्रेवी वाला। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े की लगेगी आपको। बस देखिए, अब हम इस मसाले को हम हल्का सा भुनाई करेंगे। टमाटरों का जो पानी है वो भी ड्राई करेंगे थोड़ा सा। और इसके अंदर अब हम स्पाइसेस डालेंगे थोड़े से। अब जो हमारे टमाटर और प्याज है बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। तो हल्का सा हम जीरा इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर 2 चुटकी जीरे की जाएगी। बाकी स्पाइसेस पे रेड चिली जाएगी इसके अंदर, हाफ टी स्पून जाएगी रेड चिली पाउडर, और हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, नमक। दो 2 पिंच इसके अंदर 2 चुटकी जाएगी हल्दी। बस इसके अंदर ये सिंपल स्पाइसेस हम डालेंगे, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और पानी का छींटा लगाएंगे थोड़ा सा, ताकि जो हमारे स्पाइसेस है वो जले ना। हल्का सा हम पानी का छींटा लगाएंगे इसके ऊपर। बहुत मज़े की ये ग्रेवी बनेगी। ये देखिए, बगैर ग्राइंड किए इसको मैंने मैश किए मिक्सी में। इसी तरीके से बहुत ये सॉफ्ट हो चुका है सारा मसाला हमारा। बस इसको हल्का सा हम भुनाई करेंगे इसकी। और इसके आगे जो करना है वो मैं आपको अभी इसके बाद बताती हूँ। अभी इसको थोड़ा सा और भून लूँ 2-3 मिनट तक। अब हमारा जो मसाला है माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। अच्छे तरीके से इसको मैंने बुनाई इसकी कर लिया, घी भी साइडों पे आ गया। ये देखिए, आप लोग इसको चाहें तो पीस कर भी ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा ये क्रंचीपन सा आएगा प्याज में। और अंडे भी मैंने, ये देखिए, 5 अदद मेरे पास अंडे, इनको बॉईल कर लिए अच्छे तरीके से। तो अब इसको हम कट लगाएंगे एक एक करके। हल्का हल्का से इसको हम कट लगाएंगे। इस तरीके से जो सारा मसाला है इसके अंदर चला जाएगा, टेस्ट आएगा अंडे में। तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप लोग लाइक का बटन और कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। तो अब हमने सारे अंडों को इस तरीके से कट लगा लिया है। अब हम इसके अंदर हल्का सा पानी और थोड़ा सा डालेंगे, हल्की सी इसकी ग्रेवी ताकि बन जाए। ये देखिए, इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा, 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। ये मैं 1 कप के करीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, ताकि इसकी जो ग्रेवी है बहुत अच्छे तरीके से इसकी ग्रेवी बनेगी। अब इसके अंदर हम अंडे ऐड कर देंगे। ये देखिए, अंडों को एक एक करके हम इसके अंदर डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ढक्कन देकर हल्की आंच पर इसको रख देंगे। ये मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया, देखिए, ताकि जो अंडों के अंदर स्टीम से इसका टेस्ट आएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। तो इसको हम 5 मिनट तक रखेंगे, फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी आपको। अब हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने दम पे रखा था अंडों को। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े का हमारा सालन बन गया है, तैयार है। बस इतनी सी ग्रेवी हमें चाहिए, मसाला इसका। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। उसके ऊपर आप लोग गार्निश के लिए धनिया वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से इसको पेश करूँगी, प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हमारा अंडा ग्रेवी वाला जो सालन है बिल्कुल रेडी है। तो अब इसके ऊपर हम हल्का सा ब्राउन प्याज मैंने किया था, इसके ऊपर हल्का सा हम प्याज छिड़क देंगे, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। इस तरीके से हम हल्का सा इसके ऊपर प्याज स्प्रेड कर देंगे, इससे बहुत फ्लेवर अच्छा आएगा इसका। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।